नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग ज्ञान के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी ट्रेडिंग सेटअप है उसका मैं मार्च महीने का बैक टेस्टिंग का एक वीडियो बना रहा हूं। अगर हम मार्च महीने में इस सेटअप से काम करते तो क्या प्रॉफिट होता, क्या लॉस होता, वो मैं आज चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब ये ATM C लिखेगा तो हमें कॉल सेल करना है, और जब ये ATM P लिखेगा तो हमें एट द मनी का पुट को सेल करना है। ठीक है, उसके बाद हम 1000 पॉइंट ऊपर का 1000 पॉइंट छोड़िए, मैं 50 रुपीज़ के प्रीमियम का मैं कोई सा भी ऑप्शन पहले बाई करूंगा, फिर इसको मैं सेल करूंगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पुट का भी जब आएगा तो 50 रुपीज़ का प्रीमियम को हम बाई करके रख लेंगे, और उसके बाद एट द मनी का कॉल पुट सेल करेंगे। और ये जो हम बाई करेंगे हेजिंग के लिए, उसको हम होल्ड करके रखेंगे, उसको हम बार बार सेल नहीं करेंगे, उसको हम एक्सपायरी के दिन एग्जिट करेंगे 3:20-25 पे। या ये प्रीमियम 5 गुना हो जाए, 4 या 5 गुना हो जाएगा तो हम इसको हट जाएंगे। जैसे कि 50 रुपये खरीदे, अगर ये 200 रुपया हो गया तब हम इसको बुक कर लेंगे। ठीक है, तो रूल समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी देखिए, जैसे कि ये 2 तारीख से हमारा ये ट्रेडिंग चालू हुआ था। 2 तारीख को 9:18 पर हमें सिग्नल जनरेट हुआ। ठीक है, तो हम ये बैक टेस्टिंग टूल है एक, हम इस पर बैक टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमको 9:18 यानी कि 9:20 पे जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा उसको हमें सेल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 35,360। तो हमें 35,300 का कॉल सेल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें 50 रुपीज़ का जो भी प्रीमियम का जो भी स्ट्राइक चल रहा होगा, ये देखिए 53 रुपये का है, तो हम इसको हम बाई कर लिए। ठीक है, अब हम इसको ले चलेंगे, जब तक इसको चलाएंगे जब तक कि हमारा यहाँ पे सिग्नल ना आ जाए बाई का। तो यहाँ पे हम 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इसको भगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने बजे हमें बाई सिग्नल दिया, 3:06 पे हमें बाई सिग्नल दिया। 3:06 पे हम डायरेक्ट चलते हैं। 2 बज गया, अब ये 3 बज गया, 3:05। 3:05 पे हम इसको निकाल देंगे। जो हमने कॉल सेल कर रखा है इसको हम निकाल देंगे, इसको हम बुक कर लेंगे। तो इस समय इसका जो प्राइस चल रहा है, इस समय जो इसका LTP चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो अभी जो हमने सेल किया था इसका चल रहा है 322 रुपये। तो इसको हम 322 रुपये में 3-2 इसको हमने 322.25 रुपये में बुक कर लिया। अब हमें यहाँ पे सेल करने के लिए ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा एट द मनी का पुट। तो इस समय जो एट द मनी चल रहा है 35,245, तो 35,200 का हम पुट को सेल करेंगे। 35,200 का हमने ये पुट सेल कर दिया, और 50 रुपये के प्रीमियम का हमने बाई कर लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 3:25 हो चुका है, हमें इसमें भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट डे किए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमें 7,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे, अब हम इसको वेट करते हैं। और यहाँ पे हो गया 3 तारीख। 3 तारीख को हमारा एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 10:27। हमने थोड़ा 10:25 पे हम इसको बुक कर लेंगे। देखिए जो हमारा 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ अब 3800 का प्रॉफिट रह गया। तो हम यहाँ बुक कर लेंगे 222.5।
हम इसको बुक कर लिए। अगर सेम इसी जगह फिर हमें ये कॉल सेल करने के लिए बोल रहा है, तो इस समय का जो कॉल का प्राइस चल रहा है 35,186 यानी कि 35,200 का हम कॉल सेल कर देंगे। और जो हमने हेज बाई कर रखा है उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी हमें मैनुअल कर रहे हैं, जब हम ट्रेड करेंगे तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये मार्केट आपका पूरा दिन नीचे ही चलता रहा। तो यहाँ पे 3:09 यहाँ पे आप देख सकते हैं 3:12 या 9 मिनट में हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रहा नहीं। 3:10 में यहाँ पे देखिए जो हमने सेल किया था उसको पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे हम सारे पोजीशन को क्लोज कर देंगे 0.4 पैसा, ठीक है। और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। जो भी पोजीशन हमारा चल रहा है उस सबको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। प्रीमियम एक्सपायरी था तो 3:10 3:15 में हमें वैसे भी इसको स्क्वायर अप कर देना है एक्सपायरी वाले दिन 0. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 दिन में जो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है आपको 10,000 दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जो आया हमारा 4 तारीख को, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डे जाएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को, अभी 10 तारीख का एक्सपायरी आ गया। और 4 तारीख का जो हमारा सेल सिग्नल आया 9:18, ठीक है। 9:20 पे हम इसको सेल करेंगे 34,352 का कॉल, यानी 34,300 का हम कॉल सेल कर देते हैं। तो 34,300 का हम यहाँ पे 34,300 का हमने कॉल सेल कर दिया। और ये 50 रुपये प्रीमियम का कोई सा भी हम बाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 48 रुपये चल रहा है, हमने इसको बाई कर लिया। हम वेट करेंगे इसको। ये नीचे आ गया प्राइस, यहाँ से ये ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया। 10 बजे में 3,000 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। हमें निकलना कितने बजे है आप यहाँ देख सकते हैं 12:42 पे। हमें बिल्कुल 12:40 ठीक है। 12 बज के हमें यहाँ पे 3,000 का लॉस हो गया, ठीक है ना। हमने 880 पे हमने इसको लॉस बुक कर लिया, ठीक है। हमें इसको नहीं छेड़ना, जो हमने हेज के लिए जो बाई कर रखा है उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं, वो वैसे ही रहेगा। अब इस समय हमें कर रहा है 35,600 का पुट सेल करने के लिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 35,600 का पुट सेल कर दिया और 50 रुपये प्रीमियम का कोई सा भी हम बाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेट चल रहा है। क्या हुआ प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर गया और फिर यहाँ पे देखिए 4 तारीख को 4:45 14:45 यानी कि 14:45 में इसने फिर से स्क्वायर अप 14:45 पे हमें फिर से स्क्वायर अप कर दिया। तो यहाँ पे हमें 678 पे हम इसको स्क्वायर अप करके हमें यहाँ फिर से 800 रुपये का लॉस हो गया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, आप यहाँ पे पुट कॉल सेल कर दिए 34,571 यानी कि 34,600 का कॉल सेल करना है हमें। 34,600 का हमने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया और इसका हेज हमने बाई कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। देखिए 3:25 तक इसमें हमें 3,196 रुपये की प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे चलते हैं। हमने नेक्स्ट डे देखिए 13,134 रुपये का, क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ और हमें निकलना कितने बजे है, इस दिन हमें नहीं निकलना है, इस दिन हमें एग्जिट नहीं मिली है।
अगर इस तरह का प्रॉफिट होता तो आप मैनुअली भी बुक कर सकते हैं, लेकिन चलो हम नहीं निकलते हैं, हम इसको वेट करते। देखिए ये 7 तारीख को पूरा दिन इसी रेंज में रहा, तो हम 7 तारीख को 3 बजे तक हम यहीं रहेंगे। हमारा एग्जिट नहीं मिला, हमने नहीं निकला। फिर हमने 8 तारीख को ये देखिए 14,000 की प्रॉफिट हो गई। 8 तारीख को हमें एग्जिट मिली कितने बजे, 10:09 में। तो 8 तारीख को हम 10:10 पे हम इसको स्क्वायर अप कर देंगे 96.40, ठीक है। और दूसरी क्या, देखिए जो हमने 31,200 का पुट बाई कर रखा था, ये भी हमारा डबल हो गया, यानी कि हमने 50 रुपये का खरीद रखा था, 51 रुपया हो गया। तो हम इसको भी बुक कर लेंगे 148 पे, हम इसे भी बुक कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमें पुट सेल करने के लिए कह रहा है। तो पुट सेल करने के लिए हमें जो 32,700 का पुट, 32,700 का पुट हमने सेल 32,700 का पुट को हमने सेल कर दिया। उसके बाद हम 50 रुपये का कोई सा भी प्रीमियम बाई कर लेंगे, जो यहाँ पे हम देखिए 50 रुपये का बाई कर लिए। और फिर हम इसको बढ़ा रहे हैं, और फिर इसने कितने बजे, 10:57 में फिर से हमें इसने सेल का सिग्नल दिया। 10:55 पे हम यहाँ पे कुछ 10 यहाँ पे हमने बाई पुट सेल किया। फिर इसने 10:57 पे हमें सेल करने के लिए हमने 32,700 का हमने पुट को सेल किया था। और ये एक मिनट इसको हम चेक करते हैं, 1 मिनट कितने बजे था हमारा, हमने 10:06 पे 10:06 पे हमें 10:06 पे हमें सेल करना था 32,600 का। तो हमने 32,700 का चलो पुट हमने सेल कर दिया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए 32,660 का हमें पुट सेल करने के लिए कह रहा है, तो 32,660 का हम पुट सेल करेंगे। 32,600 का पुट हमने सेल कर दिया, और 50 रुपये प्रीमियम का हमने बाई कर लिया। कितने बजे, 10:09, यानी 10:05 में कर दिए हैं। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ये हमारा सेल का सिग्नल बन गया 10:57 में, 8 तारीख को 45, 50, 55। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2600 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे 6-7 में इसको लॉस को बुक करता हूँ। फिर इसी समय हमें कह रहा है आपका कॉल सेल करने के लिए, कितने का, 32,450, यानी कि 32,400 का कॉल हमें सेल करने के लिए कह रहा है। जो हमारा कॉल में हमने यहाँ डबल बाई कर रखा था, एक हटा देता हूँ, और 32,400 का हमने 32,450, तो 32,400 का हमने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। तो 1:35 पे हम इसको एग्जिट करेंगे। 13:35, तो 13:35 पे हमारा ये एग्जिट हो गया। 588 पे हमने यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर यहाँ पे हमें कह रहा है पुट सेल करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फिर पुट सेल कर 32,300 का पुट सेल कर दिए, हमने हेज बाई कर रखा है। फिर अपना हम ये आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मार्केट शार्क अप मूव पकड़ा और यहाँ 3:25 में यहाँ पे 8,000 का करीब प्रॉफिट हो रहा है और हमें सिग्नल मिला नहीं निकलने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट डे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को हम फिर हमें सिग्नल कितने बजे मिला, 10:30 पे। 10:30 में हम 10:30 पे इससे हम एग्जिट होंगे। 10:30 पे 138.45। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से फिर से 10,000 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे हमें सेल करना है। क्या सेल करना है? कॉल सेल करना है। कॉल कितना है? 33,189। इसका मतलब 33,200 का हमें कॉल सेल करना है। यहाँ पे मैंने 33,200 का कॉल सेल कर दिया और ये हमें फिर से बाई सिग्नल मिला 11:57 पे। 11:57 पे हमें बाई सिग्नल मिला। ठीक है, 11:57 पे हमें ये यहाँ पे सेल किया था, फिर उसी प्राइस पे आ गया। तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना है इसको 406। ठीक है, और यहाँ पे हमें फिर से पुट को सेल करने के लिए कह रहा है। तो पुट हमारा कितना चल रहा है? 33,168, यानी 33,200 का हम पुट सेल कर सकते हैं। और 9 तारीख को ये मार्केट बिल्कुल ऊपर ही गया। तो देखिए 3:35 हो गया और अभी भी 100 रुपये का प्रीमियम बाकी है, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया और हम नेक्स्ट डे जाएंगे। अब नेक्स्ट डे जो कि 10 तारीख का एक्सपायरी था, तो यहाँ देखिए 8 रुपये आ गया। तो या तो हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल प्रीमियम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरा दिन झूलता रहेगा इसी में, या तो आप बुक कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम बुक नहीं करते, हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए 5 रुपये 6 रुपये रह गया प्रीमियम। हमें सिग्नल मिला है सेल का कितने बजे? 12:54 पे। चलिए हम 12 बजे तक वेट कर लेते हैं। 12:55 देखिए यहाँ हो रहा है और यहाँ पे भी हमारा 12:54। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। अब 3.80 पे हमने एग्जिट कर लिया और फिर से यहाँ पे हमें सेल करने के लिए बोल रहा है, ऐट द मनी का कॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे 34,891 यानी कि 34,900 का कॉल हमें सेल करना है। तो 34,900 का हमने यहाँ कॉल सेल कर लिया। हमारा हेज यहाँ पे बाई है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 बज गया, 3:10 पे। ये देखिए 1 रुपये का यहाँ प्रीमियम रह गया, 15 मिनट पे 1 रुपया। तो अब यहाँ पे हम इसको बुक कर लेंगे 1 पे। ये बुक हो गया। उसके बाद जो हमने हेज बाई कर रखा था, ये सारा मतलब जो एक्सपायरी वाली दिन होगी उस दिन हमारा सारा पोजीशन 0 हो जाएगा। 3:10 15 मिनट के आसपास से सारा पोजीशन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 2 सप्ताह का रिपोर्ट है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को हमें सिग्नल मिली 9:30 पे। फिर हम 11 तारीख को जाते हैं 9:30 पे। ठीक है, 17 तारीख की एक्सपायरी है और 9:30 पे जो प्राइस चल रहा है 34,648। तो 34,600 का ये 34,048 है। 600 का हमें पुट, क्योंकि बाई सिग्नल बना है तो हमें पुट सेल करना है। तो 34,600 का हमने पुट सेल कर दिया और 50 रुपये का प्रीमियम का हमने एक बाई कर लिया। ठीक है,
तो अब हमें बस देखते रहना है कि हमें फिर सिग्नल, अगली सिग्नल हमें मिल गई सेल करने के लिए कॉल। वो मिला है 10:54 पे। तो यहाँ 10:30 हो गया, 35 हो गया, 40, 50, 55, 10:55 पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2000 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ लॉस बुक कराएंगे 756, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कह रहा है कि आप पुट सेल कीजिए, तो पुट सेल कर देगा, ऑटोमेटिक कॉल सेल कर देगा। देखिए यहाँ पे ATM कॉल, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कॉल सेल कर देगा। तो हमें 34,474 यानी कि 34,500 का हमें कॉल सेल करना है। 34,500 का हमने कॉल सेल कर दिया और इसका हेज हमने 50 रुपये का बाई कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी। तो बिल्कुल पूरा दिन मार्केट अपना एक ही रेंज में घूमता रहा और ये लास्ट में यहाँ पे 3:21 पे हमें बाई सिग्नल दे दिया। 3:20 पे मान लीजिए हमें बाई सिग्नल मिल गया। तो हम इसको स्क्वायर अप करेंगे 720, इसको हमने स्क्वायर अप कर लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट को सेल कर देंगे 34,564 का पुट। 34,564 यानी 34,600 का पुट हमने सेल कर दिया। तो अब नेक्स्ट डे हम देखें तो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से गैप अप खुला और पूरा दिन ये ऊपर ही रहा। तो हम डायरेक्ट 15-15 मिनट में बढ़ा के हम ले जाते हैं 3:10, 20 मिनट, 25 मिनट ये मार्केट आपका ऑफ रहेगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं हमें 8,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे चूँकि बुक करेंगे नहीं क्योंकि हमारा सिग्नल जब आया नहीं आज, तो हम नेक्स्ट डे चलते हैं 15 तारीख को। नेक्स्ट डे 15 तारीख को जो हमें सेल करने का सिग्नल मिला वो मिला हमें 9:48 पे। 9:48 हो गया मिनट में। तो हमें 30 हो गया, 35 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे 297, ठीक है। देखिए जो हमने 600 रुपया 694 में सेल किया उसको 297 रुपया हमने सेल बुक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉल सेल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 35,360 यानी 35,400 का हमने कॉल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे देखिए 10:27 पे हमें फिर से पुट सेल करने के लिए बोल रहा है 10:25। तो 10:25 पे हमने इसको बुक कर लिया। यहाँ पे 635 यानी कि हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। हमारा एक कॉल और ये एक कॉल दोनों हेज बाई हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि आप पुट सेल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से पुट सेल करना है 35,500 का। हमने 650 से ऊपर है तो 35,600 का हमने पुट सेल कर दिया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं आगे। फिर ये मार्केट जो हमें फिर से सेल करने के लिए 12:36 पे हमें कह रहा है कॉल सेल करने के लिए 12:35 में 12:35 में हमने यहाँ पे 626 पे हमने इसको बुक कर लिया। लॉस यानी कि यहाँ देखिए 2 बार लॉस हो गया, लगातार हमें 2 बार लॉस हुआ है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कह रहा है कॉल सेल करने के लिए। तो कॉल कितने का सेल करना है 35,400। 35,400 का हमने यहाँ कॉल सेल कर दिया
ठीक है। और ये नीचे आ गया 2 बज के, और फिर हमें यहाँ पे 2:57 पे हमें फिर से 2:57 यानी कि 14:57, 14:55 पे हम इसको बुक कर लेते हैं। मान लीजिए 351 पे हमने बुक कर लिया, हमारा ऑलमोस्ट दोनों लॉस कवर हो गया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे बाई करने के लिए करें, यानी पुट सेल करने के लिए करें, तो 35,000 का हम पुट यहाँ पे सेल कर देंगे। और ये मार्केट क्लोज हो गया आज का दिन। फिर हम नेक्स्ट डे गए, तो अब नेक्स्ट डे देख सकते हैं मार्केट गैप अप खुला और हमारा सेल का आया, यानी कि कॉल सेल करने का सिग्नल आया 16 तारीख को। 16 तारीख को 1:15 में। तो ये देख सकते हैं 16 तारीख 1:15 पे हम जाएंगे। बारह 25 हो गया, 12:30, 12:35, 12:40, 1:15 में आप 1:15 में। तो 1:15 में यहाँ देखिए हमें 191 पे हमने इसको बुक कर लिया। 8,035 रुपये का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉल को सेल करना है। तो यहाँ पे 35,550 यानी कि हम 35,500 का कॉल हम सेल कर दिए। और फिर हमें बाई करने का सिग्नल कब मिला, 3:03 पे। तो हम यहाँ 3:05 में हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है 2900 रुपये का। तो हम यहाँ लॉस बुक करेंगे 528 का हमने लॉस बुक कर लिया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे हम फिर होल्ड करके जाएंगे क्या, 35,780 यानी कि 35,800 का पुट को हम सेल करेंगे। 35,800 का पुट हमने सेल कर दिया और मार्केट क्लोज हो गया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डे चलते हैं, तो नेक्स्ट डे देख सकते हैं मार्केट फिर से गैप अप खुली और हमें खुलते ही 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, जबकि हमारा 17 तारीख आज एक्सपायरी है। आज ये पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहा। तो हम इसको देखते हैं, जब 1-2 रुपया रह जाएगा तो ऑटोमेटिक इसको या क्लोज कर देंगे या 10-15 पे ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाएगा। 3:15 पे हम इसको 3:15 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.45 पे इसको हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद इसको भी एग्जिट कर दिया और हमने इसको भी एग्जिट कर दिया, एग्जिट बंद। तो यहाँ पे हमने आज 17 तारीख तक हमारी ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं 6600 रुपये 3 सप्ताह में 66,000 रुपये की प्रॉफिट चल रही है। अब हम 21 तारीख को जब देखते हैं, 21 तारीख को हमारा अगला मार्केट जब ओपन होता है 21 तारीख को, तो 21 तारीख को जो हमें सेल का सिग्नल मिला है 9:21 पे। तो 9:20 पे जो यहाँ प्राइस चल रही 36,200, ठीक है। तो 36,200 का हमने कॉल सेल कर दिया और 50 रुपये प्रीमियम का हमने बाई कर लिया, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा दिन हमें जो बाई का सिग्नल आया 21 तारीख को 14:09 यानी कि 14:09 14:10 में आप 14:10 में आप देख सकते हैं। हमें इसको ऐड अप कर लेना है 481 पे हमने इसको बुक कर लिया। और यहाँ पे हमें पुट सेल करने के लिए कह रहा है कि तो हम 36,100 का पुट सेल करेंगे। 36,100 का हमने पुट सेल कर दिया और इसका हेज बाई करना है 50 रुपये का कोई प्रीमियम का हमने हेज बाई कर लिया।
और इसको हम, क्योंकि हमें सिग्नल मिला नहीं तो हम इसको होल्ड करके जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखिए आप मार्केट क्लोज हो गया, 1000 रुपये का यहाँ लॉस दिख रहा है। हम नेक्स्ट डे गए तो नेक्स्ट डे जो हमें सेल का सिग्नल मिला है 9:18 पे, 9:20 पे हम इसको स्क्वायर अप कर देंगे। 573 पे हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया और यहीं पे हम सेल कर देंगे कॉल। तो 35,883 यानी 35,900 का हम कॉल सेल कर देंगे। जब हम यहाँ पे 35,900 का कॉल सेल कर दिए और ये पूरा दिन मार्केट नीचे रहा, हमें जो सिग्नल मिला 12:42 में। तो हम 12 बजे चलते हैं, 12:42 40 45 मान लीजिए। चलिए 42 मिनट में ही वो एग्जिट कर देता। हम अगर 40 में एग्जिट करते हैं तो हमें यहाँ पे 335 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे ये कह रहा है हमें कि आप पुट सेल कर दीजिए। तो 35,600 का हम पुट सेल करेंगे और हेज का हमारा हेज बाई हो रखा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से मार्केट ऊपर आया था। तो हम मार्केट क्लोजिंग हो गया, हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे देखिए मार्केट कितना गैप अप खुला और उसके बाद हमें जो बाई सेल सिग्नल दिया 10:42 पे। तो हम यहाँ पे 10:42 पे देखते हैं। दस बज के 45 में हमें यहाँ पे बुक कर लेते हैं 75.60 पे हमने इसको बुक कर लिया। और यहाँ पे हमें कह रहा है कॉल सेल करने के लिए। तो हम यहाँ पे कॉल कितने का सेल करेंगे 36,445, यानी कि 36,400 का कॉल हमने सेल कर दिया। और मार्केट हमें फिर इस दिन सिग्नल दिया नहीं, हमें होल्ड करके जाना है नेक्स्ट डे। तो सीधा हम चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए मार्केट क्लोज हो गया 23 तारीख को और हमें 3592 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब हमें सिग्नल मिला नहीं इसलिए हम नेक्स्ट डे जाते हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को मार्केट खुलते ही गैप डाउन और हमें बाई सिग्नल मिला 10:30 पे। 10:30 में हम इसको स्क्वायर अप करेंगे। इसको हमने 28.28 पे हमने इसको स्क्वायर अप कर दिया और इस जगह हमें कह रहा है कि आप पुट सेल कीजिए। तो एटीएम का पुट यानी कि 35,782, तो 35,800 का पुट 24 तारीख को हमारा एक्सपायरी भी है। तो हम एक्सपायरी वाले दिन 2 ट्रेड तो आता ही 2 सिग्नल। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी 3 सिग्नल आया है यहाँ पे। तो हमने अभी फ़िलहाल पुट का सेल किया हूँ और हमें इसका एग्जिट मिला है 12:09 पे। 12:09 पे देखते हैं 12:10 मान लीजिए। यहाँ पे हमें 1300 रुपये का लॉस हो रहा है, 213। फिर यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप कॉल सेल कर दीजिए। तो हम यहाँ पे कॉल सेल कर देगा सिस्टम, 35,700 का ये कॉल सेल कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा जो हमें बाई का सिग्नल मिला, ये मिला हमें 2:30 पे, 14:30 पे। इसमें हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया पैसा और इसको हमने बुक कर लिया। ठीक है, अब ये फिर हमें सिग्नल दे रहा है तो हम यहाँ पर भी ऑर्डर करेंगे, क्या पुट सेल कर देंगे। कितने बजे 2:30 पे 35,600 का पुट। 35,600 का पुट जो 55 रुपये में मिल रहा है, इसको हमने सेल कर दिया।
और ये मार्केट ख़त्म हो गया 3:25 मार्केट क्लोज हो गया और हमारा 3:20 में ही हमारा ये स्क्वायर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब स्क्वायर अप कर देते हैं और इसको भी हम स्क्वायर अप करते हैं 0.5 और इसको भी करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो हुआ 3 सप्ताह का प्रॉफिट ये दिखा रहा है 83,185। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 25 तारीख को हमें जो सेल का सिग्नल मिला है 9:24 पे। हम 25 तारीख को 9:24 पे 25 तारीख को 9:24 में हमें सेल का सिग्नल मिला है कॉल सेल करने के लिए। इस समय जो प्राइस चल रही है 9:20 है ना, तो 9:25 कर लेते हैं। इस समय जो प्राइस चले 35,384, तो हमें 35,400 का कॉल सेल कर देना है और ये 50 रुपये के प्रीमियम का बाई कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा जो मार्केट है ये हमें 3:15 पे स्क्वायर अप करवाया। 3:15 पे चलते हैं 15:15 ठीक है, 15:15 में, हालांकि इसी कैंडल में हमारा स्क्वायर अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में तो 15 चलिए मैं 15:15 पे हमें 587 पे हमने इसको बुक कर लिया और यहाँ पे कह रहा है कि आप पुट सेल कीजिए, तो हम यहाँ पे पुट सेल कर लेंगे 35,358 यानी 35,300 का पुट ये सेल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमें 50 रुपये के प्रीमियम का कोई सा भी बाई कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3:25 हो गया और यहाँ 2699 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ये मार्केट क्लोज हो चुका है। हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही 9:20 पे सारी प्रॉफिट सफा हो गया और यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे 9:25 पे। 5 मिनट का हमने और ले लिया और यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 1500 रुपये का। 549 पे हमने इसको स्क्वायर अप किया और यहाँ पे हम सेल कर दिए 35,100 का कॉल। 35,100 का हमने कॉल सेल कर दिया। हेज हमारा हेज हमारा बाई है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए मार्केट हमें फिर जो बाई सिग्नल दिया 12:15 पे। ठीक है, हालांकि हमें 12:12 पे ये एग्जिट करा देगा। तो चलिए हम यहाँ 15 पे एग्जिट करते हैं, तो 665 पे हमें यहाँ पे एग्जिट हो गया और यहाँ पे हमें पुट सेल कर दिया। पुट यानी कि 35,400 का पुट, 35,400 का पुट हमने सेल कर दिया। और ये ऊपर जाता रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 35,225 नहीं 28 तारीख को आपका 15:25 मार्केट क्लोज हो गया और मार्केट एक हायर लेवल पे क्लोजिंग दिया है। हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पे देख सकते हैं 6,700 का प्रॉफिट हो रहा है और इसका जो सिग्नल बन रहा है हमारा सेल का 10 बजे। तो हम 10 बजे तक देखते हैं कितना रहता है। 10 बजे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 5800 रुपये का, तो हम यहाँ इसको बुक करेंगे। ठीक है, 216 रुपये इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे
ये सेल कर देंगे। क्या सेल करेंगे? कॉल 35,700 का कॉल सेल कर देंगे। 35,700 का हमने कॉल सेल कर दिया। मार्केट पूरा दिन साइड बज रहा। उसके बाद 2 यानी कि 14:54 में हमें एक बाई सिग्नल यानी कि पुट सेल करने के लिए दिया था। 14:54 55 पे चलते हैं। ठीक है, 14:55 पे यहाँ पे हमें 1400 कुछ रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 401 और यहाँ पे हमें कह रहा है पुट सेल करने के। तो इस समय जो पुट सेल करेंगे 35,700 का हमने पुट सेल कर दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं 15:25 यानी मार्केट क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे चलते हैं। तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुली और 30 तारीख को, जो आज 30 तारीख है, मार्केट गैप अप खुली और इसका सेल सिग्नल बना था 1:45 पे। 1:45 पे। हाँ, तो 1:45 में आप देख सकते हैं जो हमने 300 का सेल किया था वो 80 रुपया रह गया। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये रहा इसका बैक टेस्टिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप हमने जो बैक टेस्टिंग चालू किया था 3 मार्च से हमने का एक्सपायरी था 2 मार्च के। देखिए 2 मार्च से हमने ट्रेड किया था और आज हो रहा है आपका ये 29 मार्च वाली जो 30 तारीख आज है, ये 30 तारीख को क्लोज हुआ। 29 तारीख को जो ट्रेड लिया था 30 तारीख को क्लोज हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है ये आप देख सकते हैं। 90,388 रुपये का प्रॉफिट है। और ये 1 महीने का नहीं, मैं पिछले महीने का भी बनाऊंगा, फरवरी का ही बनाऊंगा, फिर जनवरी का मैं 6 महीने का आपको बनाऊंगा। तो ये अभी मैंने मार्च का करंट मंथ का बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट 90,000 रुपये की प्रॉफिट। अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं इसमें तो आपको ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, ये बैक टेस्टिंग वीडियो था।